लेकिन ये इंटरव्यू मुझे अभी भी थोड़ा सा अधूरा लग रहा है, शायद आपके गाने या रैप के बिना। बड़ा यार बयसूली वे ना गल करें फजूली वे, तेरी स्माइल जटा मैनू फैन बनाओ दिया। क्या बात है, ये टाइटल मैंने कैसे मिस कर दिया अभी तक, हमारे प्रोडक्शन हाउस ने कैसे मिस कर दिया। बट प्रोड्यूसर साहब अभी गए क्यों? एक्सक्यूजेस आर ऑलवेज देयर, ये नहीं चलेगा। बैक टू बैक प्रमोशन जी, रात भी लेट हो गई। ये एंटरटेनिंग होने वाला ये इंटरव्यू। मेरे से ज्यादा ब्लेस नहीं कोई हो सकता, क्योंकि जिसका डेब्यू दस्तार से हो रहा है। इस मूवी को लेकर कंट्रोवर्सी होगी। दस्तार की बात है, दस्तार प्यार का संदेश देती है और ट्रू फैक्ट दिखाते हैं ऐसे। दिलजीत की मूवी को भी इंडिया में बैन कर दिया गया है, व्हाट वाज योर टेक? हिस्ट्री दिखनी चाहिए, हिस्ट्री दिखानी चाहिए। कि जसवंत सिंह खालरा जी को हम जानते हैं, उनके बारे में हमने बड़ा पढ़ा है। मैंने तो सॉन्ग बहुत साल पहले भी सॉन्ग किया था उनके ऊपर, एक उनके बारे में। नमस्कार, मैं हूं सोनाली और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन और फिल्मी अड्डा। दस्तार एक ऐसी फिल्म जो सिर्फ एक कहानी नहीं लग रही है, बल्कि प्राइड, पेन और आइडेंटिटी का एक पावरफुल स्टेटमेंट लग रही है। इस वक्त फिल्म के स्टारकास्ट मेरे साथ मौजूद है, तो चलिए करते हैं उनका स्वागत। वेरी वार्म वेलकम टू यू गाइस। कैसे हो आप लोग? काफी टायर्ड से लग रहे हो यार, क्या हुआ है? बैक टू बैक प्रमोशन जी, रात भी लेट हो गई। ये एंटरटेनिंग होने वाला ये इंटरव्यू। सो व्हाई दस्तार? बिकॉज ऑफ दस्तार। क्या है फिल्म की कहानी? मैंने फिल्म का ट्रेलर देखा, दो मैं थोड़ी बहुत ही पंजाबी समझ पाती हूँ, बट ये 90-80s के बैकड्रॉप में बनी है। क्या क्या स्टोरी इस बार दर्शकों? स्टोरी ट्रू इवेंट्स से इंस्पायर्ड है। यूके में, यूके की बेसिकली यूके की कहानी है, थोड़ी पंजाब की भी है 80s की। कैसे होता है वो, कैसे यहाँ पर भी स्ट्रगल थी और वहाँ पर भी स्ट्रगल है, ट्रेलर में ये बताया गया है। और ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड है और ये कहानी है कम्युनिटी के लिए खड़ने की, कम्युनिटी के लिए फाइट करने की, राइट्स के लिए फाइट करने की। दस्तार। या ओके। सो गीत, आपका ये डेब्यू है। जब भी कोई डेब्यू फिल्म होता ना, आप दोनों अग्री करोगे, या तो हीरोइंस या कोई भी एक्टर हो नया हो, तो वो या तो उनको रोमांटिक फिल्म मिलती है या थोड़ा कॉमेडी वाला सीन होता है, बट आपने बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूवी चुनी है। तो नर्वस थी? क्या क्या चैलेंजेस लग रहा था कि अपना 100% देना होगा यार, क्योंकि ये पहली फिल्म मुझे इतनी ज़्यादा चैलेंजिंग मिल गई है? पहले तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरे से ज्यादा ब्लेस नहीं कोई हो सकता, क्योंकि जिसका डेब्यू दस्तार से हो रहा है। सो इट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर मी कि मैं इस फिल्म का हिस्सा हूँ। एंड दूसरी बात, 100% एक नर्वसनेस होती है जब आप पहला कोई स्टार्टअप कर रहे हैं, और वो भी इतनी बड़ी टीम के साथ, इतने बड़े नाम के साथ। सो वो चीज़ है, एंड आई ट्राइड। मैं ये कहूँगी कि मैंने कोशिश की है अपना बेस्ट देने की। बाकी ऑडियंस बताएंगे, बाकी आप लोग ही बताएंगे क्या हमने किया है। बट ये है कि बहुत ही ब्यूटीफुल फिल्म आपके सामने आएगी, एंड यू गोना लव इट। तो इसके लिए वर्कशॉप किया? हाँ जी, एक्चुअली इसका ऑडिशन हुए थे पहले। हमने ऑडिशंस किया था, इसके लुक टेस्ट किए थे, एंड आफ्टर दैट आई गॉट सिलेक्टेड। एंड फिर उसके बाद तहजीब के कैरेक्टर में आना, क्योंकि तहजीब मेरे से नहीं मिलती है। आई एम लाइक ऑपोजिट। सो उस चीज़ में पर मुझे ऐसे लगता है कि उस कैरेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा भी मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि जब बहुत अच्छे एक्टर्स आपके आसपास होते हैं ना, तो आप इजीली अडेप्ट कर लेते हैं चीज़ें। सो बस मेरा वही था, मैंने अच्छे से उसको ट्राई किया, तहजीब को तहजीब से आपके सामने पेश करने का। बाकी आप 17 जुलाई को देखिए। या सुपर एक्साइटेड। सो दैट्स इन, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन जब आपको ये स्क्रिप्ट ऑफर हुई? तो ओवरऑल स्क्रिप्ट देखा, कहानी पे ध्यान गया या अपने किरदार पे गया? सच्ची बताऊं तो फर्स्ट रिएक्शन मेरा ये था, यार क्या बात है, ये टाइटल मैंने कैसे मिस कर दिया अभी तक, हमारे प्रोडक्शन हाउस ने कैसे मिस कर दिया। ये टाइटल हमें हमसे कैसे मिस हो गया कि इतना बड़ा टाइटल और इतनी बड़ी फिल्म यार। ये अच्छा, टाइटल पहले ही डिसाइडेड था कि जी जी यही जी जी रहेगा? जी जी मुझे जब सुनाया गया था ना, सबसे पहले टाइटल ही बताया उन्होंने कि हमने फिल्म करनी है आपके साथ और हम एक साथ काम करेंगे, फिल्म होगी दस्तार। मैंने कहा मेरी तरफ से डन है, डेफिनेटली करेंगे। या सो चैलेंजेस फेस किए, क्योंकि मैंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रही थी कि यहाँ इंडिया में तो शूट नहीं हुआ था, वहाँ पर दिक्कतें आई क्योंकि बाहर का देश है, बाहर के लोग हैं, कुछ दिक्कतें हुई? बहुत दिक्कतें थी। एक तो वेदर, यूके का वेदर अक्टूबर नवंबर में वर्स्ट वेदर होता है। ओके। लाइक एवरी अदर डे रेनिंग, बारिश होती ही होती है वहां पर। सो जब आपका स्केड्यूल ऐसा हो, आउटडोर शूट हो और वो परमिशंस का
चक्कर रहता है हमेशा। वो स्ट्रीट आपने ब्लॉक करना है प्रॉपर, स्ट्रीट को ब्लॉक करने के लिए उनका हेल्थ एंड सेफ्टी का क्राइटेरिया बड़े टफ हैं। वो परमिशन लेंगे, पुलिस खड़ेगी, इस तरफ भी दूसरी और भी पुलिस होगी, सारा ब्लॉक होगा, और ऊपर से बारिश आ जाए। अरे यार ये तो सुन के ही लग रहा है। और इतना सब प्रेपरेशन के बाद बारिश आ जाए और आप वेट कर रहे हैं 5-5 6-6 घंटे के, अभी यार कब शूट होगा, कब शूट होगा, और प्रोड्यूसर का गला सूख रहा है कि यार आज की इतने पैसे आज लगे, कल फिर लगे। बट प्रोड्यूसर साहब अभी गए क्यों? मुझे उनके साथ स्पेशल इंटरव्यू करना था अभी। उनके एंड से भी मैं बोल सकता हूँ क्योंकि मैंने देखा है उन्हें। यहाँ से बहुत सारी दिक्कतें फेस हुई, बहुत दिक्कतें, लेकिन ये इस प्रोडक्शन हाउस की, वाइटल की मैं प्रेज करूंगा, प्रोड्यूसर्स की प्रेज करूंगा कि उन्होंने बजट वाइज एक भी बार ये नहीं बोला कि नहीं भाई यार इसे कॉम्प्रोमाइज कर लो। हमने इवन फिल्म का रीशूट भी किया है। नहीं कोई भी प्रोड्यूसर होगा, अगर आप यही बोलेगा, हर कोई यही बोलेगा कि यार अच्छी बन गई, रहने दो यार, अब और क्यों 10-12 दिन और क्यों लगाएं, इतना बजट पहले लग गया। सिर्फ उसी वजह से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, 10-12 दिन एक्स्ट्रा लगाएगी कि क्या बात है यार। अभी मैं ये प्रोड्यूसर को शाबाश देता हूँ। सो ये स्टोरी 90-80s की है। आजकल के जनरेशन को, जिनको हमने टर्म दे रखा है जेनजी, उनके लिए ये कितनी इंपॉर्टेंट मूवी होगी? क्या वो इस फिल्म को देखने जाएंगे? डेफिनेटली जाएंगे जी, ये मेकिंग ही उनकी है। हमने जो ये मेकिंग की है, ये मेकिंग, ये विजुअल्स, क्योंकि जेनजी हम बोलते हैं ना, जेनजी को देखना ज्यादा आता है क्योंकि वो ओटीटी प्लेटफॉर्म में ही पले बड़े हैं। Yes. हम लोग थे वो जो स्टार्टिंग में मोबाइल आया जिसमें ब्लूटूथ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ हम तो 3 दिन में एक फिल्म कंप्लीट करते थे जो दूरदर्शन पे आती थी, वो आती थी। तो जेनजी को देखना ज्यादा आता है, इसकी वजह से ही इसके विजुअल के ऊपर इतना, क्योंकि हमारी हिस्ट्री है, हिस्ट्री भी है और उनको सिनेमा भी देखना आता है, उनको विजुअल देखने आते हैं। सो ये पंजाबी सिनेमा में भी हम यही ट्राई कर रहे हैं कि इसकी मेकिंग अच्छी करें, दिन ब दिन हम इसको इम्प्रूव करें। सो ये भी ट्रेलर उसका एक ग्लिम्स है लाइक मूवी का। इस मूवी में भी ऐसा है, काम करने की, बहुत बेहतरीन काम करने की कोशिश की है। बट ऑब्वियसली पंजाबी सिनेमा में हमारे पास बजट लिमिटेड होता है, हमारे पास ऑडियंस लिमिटेड है, बट हम विश करते हैं कि भगवान कृपा करे कि आगे से हमारे पास और भी बड़े बजट हों, हम और भी बेहतर काम करें। आई गेस ये फिल्म, मैं अगर गलत ना हूं तो आप मुझे बोलना, पंजाब का जो सिनेमा है उसके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है, क्योंकि पंजाबी फिल्म हमने जितनी भी देखी है ना, कॉमेडी होती है, लाइट वेटेड कॉमेडी होती है या फिर रोमांटिक होता है, बहुत कम इस तरह की स्टोरी निकल के आती है। आपको क्या लग रहा है? जी डेफिनेटली ये मूवी होगी जी, डेफिनेटली होगी। इसका अच्छा कंटेंट है, अच्छी मेकिंग है और दस्तार को सभी प्यार करते हैं। इसका टाइटल बड़ा अच्छा है, सिनेमेटोग्राफी बड़ी अच्छी है और कॉमेडी मूवी का यही होता है क्योंकि रीजनल सिनेमा है, कॉमेडी मूवी में फिर भी आपका बजट कंट्रोल में रहता है और उसकी परफॉर्मेंस वाइज आपके पास आपके पास नंबर्स हैं, आपके पास एग्जांपल्स हैं कि यार ये चली है, ये चली है, ये चली है, सो आपके पास एक एग्जांपल होती है कि ये भी चल जाएगी। बट इस ऐसे टॉपिक के ऊपर रिस्क लेना ये बड़ा मुश्किल होता है, प्रोड्यूसर के लिए भी मुश्किल है, इसका करेक्टर करना ही मुश्किल है। बट हमें चाहिए, हर तरह का कंटेंट बनना चाहिए पंजाबी इंडस्ट्री में भी और हर तरह का कंटेंट बड़ा होना चाहिए, तभी हमारे पास वेरिएशन आएगी, नहीं तो हम बंद के रह जाएंगे एक ही जॉनर में। अच्छा, आपको क्या लग रहा है इस मूवी को लेकर कंट्रोवर्सी होगी? नहीं, कंट्रोवर्सी किस चीज की होगी जी, दस्तार की बात है, दस्तार प्यार का संदेश देती है और ट्रू फैक्ट्स दिखाते हैं ऐसे, ट्रू फैक्ट्स के ऊपर। क्योंकि अभी रिसेंटली अगर आप लोगों ने भी न्यूज़ पढ़ी होगी तो दिलजीत की मूवी को अभी इंडिया में बैन कर दिया गया है। व्हाट वाज योर टेक? जी पहले तो ये है कि हिस्ट्री है, हिस्ट्री दिखनी चाहिए, हिस्ट्री दिखानी चाहिए और उसके बाद जो जितना भी मैं जानता हूँ जो पोस्ट है, वो पोस्ट मुझे ये नहीं पता कि वो अभी दोबारा आएगी मूवी या नहीं आएगी, वो अभी उन्होंने भी 3 साल पहले ही बन चुकी, उन्होंने भी क्लियर नहीं किया अभी। वो जो जी ने पोस्ट डाली है उस पोस्ट में अभी उन्होंने भी क्लियर नहीं किया, उन्होंने ये कहा कि अभी के लिए नहीं अवेलेबल है। सो अभी मैं उसके ऊपर पूरा तो नहीं बोल सकता, लेकिन मुझे ये पता है क्योंकि जसवंत सिंह खालरा जी को हम जानते हैं, उनके बारे में हमने बड़ा पढ़ा है। मैंने तो सॉन्ग बहुत साल पहले भी सॉन्ग किया था उनके ऊपर, एक उनके बारे में मैंने अपने गीतों में बहुत ऐसे शख्स हैं जिनकी हिस्ट्री में देन है और मैं उनके बारे में ऑलरेडी बोल चुका हूँ। हिस्ट्री है, हिस्ट्री दिखानी चाहिए, बट ऑब्वियसली एक पैटर्न होता है काम करने का, हर एक डिपार्टमेंट का पैटर्न होता है। समटाइम्स वो समझने में टाइम लगता है, समटाइम्स वो सोचते हैं कुछ, बट हाँ हिस्ट्री के बारे में जानना जरूरी है, ये भी हिस्ट्री का ही एक पार्ट है।
अच्छा, हमारा ना एक माइक्रो ड्रामा प्लेटफॉर्म है, ओटीटी प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है टुकटुकी। वहाँ पे जो कंटेंट जाते हैं ना वो 1 से 2 मिनट के जाते हैं। तो आई जस्ट वांट यू गाइस कि अपनी इस कहानी को 1 से 2 मिनट में अगर आपको एलैबोरेट करना हो तो क्या कहेंगे हमारे दर्शकों के लिए और अपने फैंस के लिए? 1 मिनट में एलेबोरेट मैं दस्तार को यही करूंगा कि दस्तार हमारा प्राउड है, दस्तार हमारा मान है और दस्तार हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और दस्तार ने हमेशा ही संघर्ष किया है, कुर्बानी दी है और सेवा की है। दस्तार ने सेवा बहुत की है, सबको प्यार किया, दस्तार ने ह्यूमैनिटी को प्यार किया है और दस्तार सारी ह्यूमैनिटी के लिए सिर्फ प्यार ही रखती है। और हम भी यही विश करते हैं कि सारी ह्यूमैनिटी दस्तार को भी प्यार दे। दस्तार एक सत्कार योग चीज है। जहां भी दस्तार वाला कोई दिखता है ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसे भी ध्यान रखना चाहिए और बाकियों का भी ये होना चाहिए कि यार दस्तार को सत्कार देना। लवली लवली। अच्छा, ये इंटरव्यू मैं रैप अप करने वाली हूँ क्योंकि टाइम नहीं ज़्यादा, लेकिन ये इंटरव्यू मुझे अभी भी थोड़ा सा अधूरा लग रहा है शायद आपके गाने या रैप के बिना। जी, आई गेस आप अग्री करोगे या प्लीज मैं बताते गाते। अभी उतना नहीं, मतलब मेरा गला खराब है, उतना नहीं। ये हर सिंगर बोलता है, ये ना एक्सक्यूजेस आर ऑलवेज देयर, ये नहीं चलेगा। नहीं, मैं गा देता हूँ जी, कुछ ना कुछ या गा देता हूँ। प्लीज। ਤੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਖਾਬਾਂ ਦੇ ਨਿਤ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾਉਣੀਆਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਤੇ ਤੇਰੀ ਮੁੱਛ ਨਾ ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੰਨੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਸੂਰਤ ਨਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦੀਆਂ ਬੜਾ ਯਾਰ ਬੇਅਸੂਲੀ ਵੇ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੇ ਫਜ਼ੂਲੀ ਵੇ ਤੇਰੀ ਸਮਾਈਲ ਜੱਟਾ ਮੈਨੂੰ ਫੈਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਖਾਬਾਂ ਦੇ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾਉਣੀਆਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ मैं तेनू किन्ना चाहनी आ। वाह लवली यार, आपको सरस्वती की आवाज़ है आपकी आवाज़ में। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट। ये मूवी तो सुपर डुपर हिट हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हर हिंदुस्तानी के दिल तक पहुँचे जो आप लोग डिलीवर करना चाह रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।